नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मोहन एक ब्राह्मण का लड़का है जिसके पिता पुरोहिताई करके अपना काम चलाते हैं। पिता चाहते थे कि उनका पुत्र भी उसको अपनाए और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने पुत्र से ये कहा था कि रुद्री पाठ करना है, उनसे नहीं हो पा रहा है। मोहन उनका आशय समझता था, ऐसी बात नहीं, वो ये सही था कि वो पिता की बात समझता था, लेकिन अनुष्ठान कर पाने में वो अपने को अक्षम पाता था, क्योंकि ना तो उसको अभ्यास ही था और ना अपने पिता जैसी गति ही थी। पिता की बातें सुनकर उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया, जैसे हवा में बात कर दी गई हो, इसलिए उसने अनुत्तरित छोड़ दिया। पिता का भार हल्का करने की उसके अंदर इच्छा थी, इसलिए वह खेतों की ओर चल दिया हसुए को लेकर, किंतु हसुए में धार नहीं थी, इसलिए वह अपने मित्र, बचपन का उसका मित्र था धनराम, जो बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी को गर्म होते हुए लोहे को उलट पलट रहा था। मोहन अपनी कारीगरी की परखी आंखों से उसे देख रहा था और वो वहां किस लिए गया था? अपने हसुए की कुंद को धार दिलवाने के लिए। उसने धनराम से पूछा कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक आ गई। बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे, अभी पिछले साल ही तो गुजरे हैं। सच कहूं, आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा रहता था। दोनों मित्र हंस दिए। कुछ क्षण के लिए वे अपनी बीती हुई दुनिया में लौट गए। उन्होंने याद किया कि उनके मास्टर साहब गोपाल सिंह की दुकान पर बैठे होते थे और त्रिलोक सिंह स्कूल से चार दीवारी में उतरते थे, क्योंकि वो थोड़ी देर से पहुंचे होते थे। थोड़ी देर बाद धमा चौकड़ी होती और जब उनके मास्टर साहब आके कड़े स्वर में पूछते कि क्या प्रार्थना कर ली, ये जानते हुए भी कि बिना उनके कोई प्रार्थना नहीं होगी, किंतु फिर भी सभी बच्चे एक साथ भयभीत स्वर में खड़े हो जाते और त्रिलोकी सिंह घूम कर एक एक लड़के को देखने लगते और उसी कड़कदार आवाज में मोहन को पूछते थे, क्योंकि मोहन उनका चहेता शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक ही नहीं था, पढ़ने में ही नहीं बल्कि गायन में भी बेजोड़ था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, इस प्रार्थना को शुरू करता था। अब इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम लोग जरा चर्चा कर लें। मोहन के पिता जब पुरोहिताई का कर्म करने के लिए कहा तो इस पर मोहन की क्या प्रतिक्रिया हुई? पिता की बातों को सुनकर मोहन ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि उसके मन में पिता की सहायता करने, उनके भार को हल्का करने का विचार अवश्य था। ऐसी बात नहीं थी कि वो अपने पिता का आदर नहीं करता था, किंतु उसी भार को हल्का करने के लिए वो हंसुआ लेकर खेतों की ओर चला गया ताकि पिता की सहायता कर सके। मोहन ने पुरोहिताई का धंधा क्यों नहीं अपनाया? पुरोहिताई का धंधा बड़ा कठिन था। उपवास, व्रत तथा ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने का श्रम, ऐसी अनेक कठिनाइयां थीं जो मोहन के बस की नहीं थी, और यदि वो इसमें परिश्रम करता भी तो इतना परिश्रम करने के बाद भी वह घर का खर्च चलाने भर नहीं कमा पाता। इसलिए
उसने आजीविका के तौर पर पिता के धंधे को नहीं अपनाया। त्रिलोक सिंह कौन थे और उस स्कूल मोहन के ऊपर क्यों मुग्ध थे? त्रिलोक सिंह उस स्कूल में मास्टर थे जिसमें मोहन और धनराम पढ़ा करते थे। वे मोहन पर मुग्ध इसलिए थे क्योंकि मोहन एक कुशाग्र बुद्धि का बालक था। वो सिर्फ पढ़ने में ही नहीं बल्कि गायन में भी बेजोड़ था और इसलिए मास्टर साहब ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। इसीलिए उनकी प्रीति मोहन पर अधिक थी। इसका दूसरा कारण ये भी था कि वो पुरोहित खानदान से था, अर्थात ब्राह्मण पुत्र था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।